सोलर इन्वर्टर में आने वाले फॉल्ट, उनकी वजूहात और उनका क्या हल है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने फॉल्ट नंबर 1, फॉल्ट नंबर 2 और फॉल्ट नंबर 3 पर बात की थी। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 06 फॉल्ट की। ये है आउटपुट वोल्टेज हाई। किसी भी वजह से जब आपका इन्वर्टर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज फराहम करने लगता है तो इन्वर्टर के अंदर ये प्रोटेक्शन होती है कि वो 06 का एरर वार्निंग इंडिकेटर देने लग जाता है। अब इसकी क्या वजह है? एक वजह तो ये हो सकती है कि इन्वर्टर के अंदर इंटरनल कोई वजह आ जाए, कोई मसला आ जाए, किसी कंपोनेंट की वजह से इन्वर्टर की जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम 220-230 वोल्ट होती है, कुछ में 240 भी होती है। तो वो 240 की बजाय इसकी जो लिमिट है, वैसे तो 270 वोल्ट इसकी लिमिट है, 270 वोल्ट से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि 250 वोल्ट लिमिट, 255 आपने ज़हन में रखना। जब वो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त आपको 06 का कोड मिलता है। ये किसी भी वजह से इन्वर्टर के अंदर किसी वजह से हो सकता है। इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है। हमारे वो तमाम इन्वर्टर जो रियल टाइम शेयरिंग करते हैं, आसान अल्फाज में जो बैटरी के बगैर जो इन्वर्टर चलते हैं, या इसको और आसान करूं तो जो हमारे Z5 सीरीज़ है या डायमंड इन्वर्टर हैं, इनमें जिनमें रियल टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम शेयरिंग वाला इन्वर्टर क्या करेगा, जितने वोल्टेज इनपुट पर होंगे उतने वोल्टेज वो आउटपुट पर फराहम करेगा। अब 06 है तो आउटपुट का फॉल्ट, लेकिन रियल टाइम शेयरिंग होने की वजह से अगर इनपुट पर वोल्टेज बढ़ेंगे तो इनपुट पे बढ़ने की वजह से आउटपुट पर भी वोल्टेज बढ़ जाएंगे। जब आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ेंगे तो उस वक्त वो 06 का फॉल्ट देगा। आपने अब ये देखना है कि ये जो 06 का फॉल्ट दे रहा है, मैं इसको उठा के सर्विस सेंटर ले जाऊं या इसका यहीं पे कोई हल होगा? तो इसका तरीका बड़ा आसान है। आप इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज को चेक करें। अगर इनपुट वोल्टेज आपके नॉर्मल हैं और आउटपुट के वोल्टेज ज्यादा हो रहे हैं किसी वजह से, तो फिर इसका मतलब है ये सर्विस सेंटर का फॉल्ट है। लेकिन अगर इनपुट पे ही वोल्टेज ज्यादा हो गए हैं, वापडा की तरफ से कोई इशू है या जो भी इनपुट पे कोई मसला हुआ है, उसके वोल्टेज बढ़ गए हैं, तो फिर इन्वर्टर को सर्विस सेंटर ले जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने उस इनपुट के वोल्टेज के या तो सही होने का इंतजार करना है या उसको सही करने के लिए आपने जो कोशिश कर सकते हैं वो आपने करनी है। यानी ये जब आपके इनपुट के वोल्टेज नॉर्मल हो जाएंगे, जो इन्वर्टर की लिमिट है उसमें आ जाएंगे, तो आपका 06 का जो फॉल्ट है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे दोस्तों, 04 जो फॉल्ट है ये है बैटरी वोल्टेज लो। जब भी बैटरी के वोल्टेज लो होंगे तो 04 का फॉल्ट आएगा। ये बेसिकली फॉल्ट नहीं है, ये एक वार्निंग इंडिकेटर है जो कि बता रहा होता है कि इस वक्त आपकी बैटरी जो है वो लो हो चुकी है। अब यहाँ पे अक्सर कस्टमर ये शिकायत करते हैं कि बैटरी लो तो तब हो जब हम उस पर कोई लोड चलाएं। होता ये है कि रात को जब बिजली जाती है तो ये विदिन 1 मिनट, विदिन फ्यू सेकंड्स बैटरी लो का एरर शुरू हो जाता है। अब इसकी क्या वजूहात है, मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी वाला सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, यानी अगर मैं इसको कहूँ कि 24 वोल्ट वाला सिस्टम है या 48 वोल्ट वाला 2 बैटरी वाला या 4 बैटरी वाला सिस्टम है, उसमें जब कोई एक बैटरी ख़राब होती है तो उसकी वजह से उसके वोल्टेज बहुत जल्दी लो हो जाते हैं। यानी कोई एक बैटरी जिनमें अगर उसकी ग्रेविटी लो है, उसका कोई सेल ख़राब है, बैटरी डेड है, बैटरी पुरानी है, किसी भी वजह से एक बैटरी में अगर मसला आता है तो जब जैसे ही वापडा जाती है, लोड बैटरी पर आता है, तो वो बैटरी फ़ौरन से अपने वोल्टेज 12 से 6 पर ले आएगी या 5 पर ले आएगी, जिसकी वजह से टोटल वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाते हैं और 04 का एरर आ जाता है। तो आपको अगर इस तरह का कोई मसाइल दरपेश आ रहे हैं कि जैसे ही बिजली जाती है फ़ौरन 04 आता है, तो आपको चेक करनी है कि कोई एक बैटरी तो नहीं उसमें ख़राब। अक्सर ऐसे होता है कि जो लेड एसिड बैटरियाँ हमारे पास, चाहे वो ट्यूबलर हों या ब्लॉक शेप में हमारे पास कोई भी जो बैटरियाँ हैं, उनका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है।
और बैटरियां हीट हो रही होती हैं। हमें लगता है कि हमारा सिस्टम ऑन है तो बैटरियां ठीक है, लेकिन जैसे ही बिजली जाती है तो वो जो है 04 का एरर देता है। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर कहता है अगर बैटरी ख़राब हो तो ये दिन में भी मसला करे, दिन में जब बिजली जाती है तो उस टाइम तो 04 का एरर नहीं आता, रात में ये मसला करता है। तो उसकी क्या वजूहात हैं? इसकी ये वजह है कि डे टाइम में जब बिजली जाती है तो सोलर जो है उस लोड को रन कर रहा होता है। बैटरी का तो काम ही नहीं होता, बैटरी पे तो तब जाए जब सोलर की रेंज से ज़्यादा लोड जाए। तो डे टाइम में तो सोलर सपोर्ट करके उसको चला रहा होता है, लेकिन रात में जब सोलर भी नहीं है और जब वापडा चली जाती है तो टोटल लोड जब बैटरी पर आता है तो उस वक्त जो है वो 04 का एरर हमें मिलता है। तो 04 का एरर आए तो फ़ौरन इन्वर्टर उठा के सर्विस सेंटर नहीं जाना। आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि क्यों बैटरी लो हो रही है। इसकी और भी वजूहात हैं जो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक और वजह ये है कि क्या होता है कि एक बैटरी आपने देखा जी, अच्छा ये एक बैटरी का मसला था तो ये जो है मैं इसको चेंज करवा देता हूँ। अब 3 बैटरियां जो पिछले 1.5 साल से आपके साथ 4 बैटरियां चल रही थी, उसमें से एक बैटरी ख़राब होगी। अब आप जाते हैं वो एक बैटरी नई लेके आते हैं और 3 बैटरियां पुरानी हैं। अच्छा, इनका भी कम्बिनेशन सही नहीं बनता और इस वजह से भी बैटरी सही चार्ज नहीं होती। जो पुराने वाली बैटरी हैं वो चार्जिंग देर तक करती रहती हैं, जिसकी वजह से नई बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है और फिर जो एक प्रॉपर चार्जिंग का एक मैकेनिज़्म नहीं होता, तब भी हमें ये मसला देखने को मिलता है। कोशिश करें चारों बैटरियां एक जैसी, एक कंपनी की, एक कैपेसिटी की और एक ही डेट की आप परचेज़ करें तो आपको जो है वो इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि अब जिस तरह दौर जदीद होता जा रहा है, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिथियम बैटरी की तरफ आएँ ताकि आपको इस तरह का कोई भी मसला ना फेस करना पड़े कि किसी एक बैटरी की वजह से आपको जो है वो चारों बैटरियों का जो है वो सेट चेंज करना पड़े, जिसे बैटरी वाले अपनी ज़बान में कहते हैं कि जी चोकटा जो है इसका चेंज होगा, तो यानी चारों बैटरियां चेंज होंगी। 04 फॉल्ट आने की एक और वजह होता क्या है कि आपका 4 बैटरी वाला सिस्टम है या आपका 2 बैटरी वाला सिस्टम है। कस्टमर क्या करते हैं, उन्होंने कोई 12 वोल्ट का कोई पंखा, कोई एयर कूलर, कुछ ऐसी चीज़ चलानी है। वो कहते हैं कि मुझे सप्लाई ख़रीदनी ना पड़े, मुझे कोई अडाप्टर ख़रीदना ना पड़े, मेरे पास जो 4 बैटरियां हैं 12-12 वोल्ट की, तो मैं ऐसे करता हूं कि किसी एक बैटरी पे मैं वो एयर कूलर चला लेता हूं या कोई 12 वोल्ट का कोई बरकी आला चला लेता हूं। अब होता क्या है कि वो एक बैटरी का डिस्चार्ज होने की रेशो और बाकी जो 3 बैटरियां हैं उनकी रेशो टोटल डिफरेंट होती है। अब वो जो एक बैटरी है उसकी वजह से इन्वर्टर को ये सिग्नल मिलता है कि मतलब उसके वोल्टेज बिल्कुल ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो बैटरी और बाकी 3 बैटरियां बराबर हों। तो मुख्तसर अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी ऐसा ना करें। चाहे आपके पास 2 बैटरी वाला सिस्टम है तो आप एक बैटरी पे 12 वोल्ट की चीज़ मत चलाएं। 4 बैटरी वाला सिस्टम है तो आप 4 में से किसी एक बैटरी पे 12 वोल्ट वाली चीज़ ना लगाएं। बैटरी वोल्ट अनस्टेबल होंगे, बैटरी प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं देगी, बैटरी लो का प्रॉब्लम मिलेगा या बैटरी की लाइफ का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा आप मत करें। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉल्ट नंबर 5 की। ये फॉल्ट आता है जब भी कोई इन्वर्टर की आउटपुट साइड पे शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर वोल्टेज की वजह से आता है या कोई इंटरनल कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम आता है, उस वजह से हमें 05 का फॉल्ट मिलता है। अच्छा, ये एक यूनिवर्सल जर्नल फॉल्ट है। मुख्तसर अल्फाज में ये है कि 05 का फॉल्ट जब भी आए आप इन्वर्टर फौरी तौर पे सर्विस सेंटर चेक करवाएं और ये देखें कि ये फॉल्ट क्यों आया है। यानी 05 को मुख्तसर अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि जैसे ही 05 का आपके पास फॉल्ट आता है, वैसे तो अगर आप उसको रीस्टार्ट करेंगे, आपको पता है ये शॉर्ट सर्किट हुआ है तो 05 इसने दिया है, वजह आपको पता लग गई है ना। तो अब आप रीस्टार्ट अगर करें तो वो इन्वर्टर चल जाएगा तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये 05 का फॉल्ट आ गया, आपको इतना पता लगा 05 का फॉल्ट आया है, रीज़न नहीं मालूम,
तो फिर आपको रीस्टार्ट करके भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर ये कहूँगा कि आप उसको सर्विस सेंटर जो है वो चेक करवाएं, ताकि इस मसले का हल जो है वो निकाला जा सके। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल होता है कि जी इन्वर्टर वारंटी में है तो हम सर्विस सेंटर से ठीक करवाते हैं, लेकिन नॉन वारंटी में हो तो क्या करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके इन्वर्टर की वारंटी ख़त्म हो गई है तो उसके बाद भी आप कोशिश करें कि कंपनी के सर्विस सेंटर से ही प्रोडक्ट को जो है वो ठीक करवाएं। प्यारे दोस्तों, मैंने कोशिश की कि मैं डिटेल से ये वीडियो आप लोगों तक फराहम करूं। इससे पहले हमने 01, 02, 03 पर वीडियो बनाई थी। ये वीडियो हमारी 4, 5, 6 पर थी। अब हम मज़ीद जो फॉल्ट हैं उन पर भी वीडियो बनाएंगे, इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके A to Z सोलर की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे इन्वर्टर भी परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।